कि माननीय स्वामी जी ने एक बात कही कि अगर हमें हमारे जैसे 5 लोग मिल जाएं तो हम दुनिया को बदल देंगे। उसके उलट समझने की जरूरत है कि इसका मतलब कि स्वामी जी को 5 लोग मिले नहीं थे, स्वामी जी को 5 लोग मिल नहीं पाए, तभी स्वामी जी ने ये बात कही। तो उस तरफ जाने की जरूरत है। तो अगर स्वामी विवेकानंद जी को 5 लोग नहीं मिले और इस सभागार को अगर ऐसे 200 लोग मिल गए हैं, तो निश्चित रूप से मैं बदलते हुए भारत की तस्वीर देख रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि कैसे आप जो है राष्ट्र के एक अलग दिशा में जा रहे हैं, कैसे राष्ट्र का एक नया निर्माण करने के लिए इतने लोग इकट्ठे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी का विषय यह है कि हम सीख उनसे रहे हैं। आज जनबल में वो ज्यादा हैं जो राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के लिए शहीद होने के लिए रजिस्ट्री करके यहाँ पे वर्दी पहन के बैठे हुए, अपने जान की बाजी लगा के, अपने जान की रोज कीमत पर अगर कोई वर्दीधारी यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं गोरखपुर से आके यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से इसमें सबसे ज्यादा तारीफ और इसमें सबसे ज्यादा मैं रेडी हूँ इन वर्दीधारी सैनिकों का। युवाओं को रोज जब इस तरह की लोलुपता भरी बातें, रोज सोशल मीडिया, रोज इस तरह की बातचीत हमारे सामने आ रही है कि हम कहाँ डूब रहे हैं, हम क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों इस तरह की बातचीत करनी पड़ रही है, तो हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे बीच का युवा जा किधर रहा है। हम वो बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, और क्या हमारे अंदर तो दोष नहीं आ गया है? क्या हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, हमारी संस्कृति सभ्यता में कहीं ना कोई खोट आ गई है कि हमारे बीच के युवाओं को मार्गदर्शित करने के लिए हमें सेमिनार आयोजित करने पड़ रहे हैं, हमें उनके लिए चिंता करनी पड़ रही है, हमें उन्हें रास्ता दिखाना पड़ रहा है। जबकि ये वो देश है जहां भगत सिंह को रास्ता नहीं दिखाना पड़ा था, जहां चंद्रशेखर आजाद को रास्ता नहीं दिखाना पड़ा था, जहां हमारे देश में गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हमारे स्वामी विवेकानंद जी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ रहा था। और डिजिटल युग में जहां सब कुछ आपके सामने रोज परोसा जा रहा है, वहां हम रास्ता दिखाने की बातचीत कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। हमें इस चिंता पर रोज चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारा बेटा जो देश का युवा है वो किधर जा रहा है, उसे संभालने की आवश्यकता है। हमें उस तरफ भी रोज इंगित करने की आवश्यकता है और इस सेमिनारों हालों की दीवारों को तोड़ के बाहर बाजारों की सड़कों पर पहुंचने की आवश्यकता है। वहां पहुंच के उनकी बागडोर को थामने की आवश्यकता है। उन समस्त युवाओं को जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, जो परेशान हैं, जो हाल बेहाल हैं, पूरा सोशल मीडिया पड़ा है। और भारत एक आज तक के बड़े पत्रकार सुसाइड कर लेते हैं, पूरा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। 25 साल की युवा को सुसाइड करना पड़ रहा है, तो ये केवल उसकी चिंता का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है इस सभागार में बैठे हुए समस्त भारत का। मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन आदमी गोरखपुर से आया है, मुझे नहीं दिख पा रहा कि कौन आदमी यहाँ बहराइच, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर, इलाहाबाद से आया हुआ है। मुझे दिख रहा है कि हिंदुस्तान इस सभागार के अंदर बैठा हुआ है और इस हिंदुस्तान की चिंता केवल और केवल ये है कि उस बागडोर को थामने की आवश्यकता है, उन युवाओं को रोकने की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लगातार युवाओं की जब भी बात हो रही है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी सेमिनार हाल में हो रही हो, चाहे वो कहीं भी बात हो रही हो, केवल और केवल 3 विषय पर चिंता युवाओं के लिए हो रही है। युवाओं के बीच नशा, युवाओं के बीच आत्महत्या और युवाओं के बीच सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव। इन तीनों चीज़ों से कैसे हम युवाओं को बचा पाए, कैसे हम इन्हें रोक पाए। तो हम सामने क्या परोस रहे हैं, परोसने वाले लोग भी हम ही हैं। भाई थाली में जो परोसा हुआ है वही बच्चों के सामने जा रहा है, तो हम परोस क्या रहे हैं इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को एक बार संभलने की आवश्यकता है और ये समस्त हिंदुस्तान जो यहाँ बैठा हुआ है, हमारी एक करबद्ध निवेदन है कि हम उनके प्रति सचेत हों और अगर जिंदा हों तो कल से ही नजर आना शुरू हो जाएं कि क्या उन्हें हम रोक पाएंगे, क्योंकि वही कल की बागडोर है, कल के वही इतिहास है। अभी यहाँ पे खेल सामग्री बांटी जा रही थी, तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हुई कि ये गाँव से केवल महिलाएं आई हुई थी, उनको खेल की सामग्री दी जा रही थी। एक किसी गांव से निकल के कुछ ऐसे साथी आए थे और यहाँ मंच से बताया जा रहा था कि ये युवा खेल सामग्री लेने आए हैं। उन युवाओं को देख के मुख्यमंत्री जी खुद चिंता में पड़ गए कि मैं भी युवा हूं कि नहीं। 50 साल का एक युवा यहाँ खड़ा हुआ है और उसको 40 साल का एक युवा सम्मानित कर रहा है, कितने गर्व का विषय है। ऐसे युवाओं को प्रणाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही लकीर खींच रहे हैं, यही वो तस्वीर बदलने वाले युवा हैं। और जब बात युवाओं की होती है तो सभागारों में ये कहा जाता है कि युवा मन से नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है
कि अगर वायु को पलटने की ताकत आपके भीतर है तो आप युवा हैं, और अगर नहीं पलटने की ताकत है तो आप इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जाने के हकदार नहीं हैं। इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले किसी भी दिशा निर्देश में आप निश्चित रूप से उसके हकदार नहीं हैं। और उतारिए चोला और चले जाइए उन भीड़ भड़कड़ों के बीच में, जिंदा लाशों के बीच में आप जाइए। लेकिन नहीं, ये हिंदुस्तान अगर यहाँ तक आया है, इस 1 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या के बीच से, 30 लाख की आबादी वाले लखनऊ के शहर से अगर ये कुछ 100 लोग आए हुए हैं तो निश्चित रूप से जिंदा हैं। मैं इन सभी जिंदा युवाओं को प्रणाम करता हूं और इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, और युवाओं का मामला है जरा देखभाल के, जरा देखभाल। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी। आज़ाद जी बहुत बेहतर तरह से काम करते हैं और कई इन्होंने ऐसे प्रण लिए हैं। आप चूँकि मानसिक विक्षिप्त के लिए काम करते हैं, ऐसे युवाओं के लिए काम करते हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आपके कुछ प्रण हैं। अगर आप इनके जो दाढ़ी और बाल ये बड़े बड़े देख रहे हैं, इसके पीछे भी इनकी एक प्रतिज्ञा है। तो इनकी जब प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी तब ये उसमें कैंची लगवाएंगे। तो ऐसी शपथ लेने वाला, ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाला युवा हमारे बीच है, इनको हम सैल्यूट करते हैं। क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश के कई जनपद में काम कर रहे हैं। और इनकी एक लाइन है कि मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा था कि दुश्मनी को भी हम मोहब्बत से सुलझाते हैं, संपर्क करें। तो ऐसे आदमी जो दुश्मनी को मोहब्बत से सुलझाने वाले लोग हैं, ये बहुत कम मिलते हैं।